गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 14 अर्थात सांख्यिकी के पार्ट 16 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 को शुरू करने से पहले इसमें आने वाले टॉपिक अर्थात बहुलक को समझेंगे। यहाँ हम सबसे पहले बहुलक की परिभाषा पर विचार करते हैं और इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात बहुलक वह प्रेक्षण है जिसकी बारंबारता महत्तम होता है। यहाँ हम बच्चों बहुलक दो तरह के आंकड़ों का निकालते हैं। पहला जो है वह है अवर्गीकृत आंकड़ा, यानी इसे हम कह सकते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे और इस क्रम में हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लिया हमारे पास यह उदाहरण है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करें दिया हो और वह अवर्गीकृत आंकड़ा हो, यानी जिसमें वर्ग अंतराल ना दिया हो उसे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। यहाँ निम्न बंटन का बहुलक हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। प्रश्न है किसी गेंदबाज द्वारा दस क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्न है। जो कि है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो चलें इसका सॉल्यूशन हम उसी तरह लेते हैं, यानी इसके लिए हम एक मान सारणी तैयार करते हैं और हम इसे इस प्रकार सजा सकते हैं। यहाँ हम पहले खाने में विकेटों की संख्या और दूसरे खाने में हम मैचों की संख्या यानी क्रिकेट मैचों की संख्या रख सकते हैं। अब हम यहाँ से पुनः प्रश्न में दिए गए सारे राशि को क्रम से रखते हैं, यानी आरोही क्रम में 0 से, यहाँ सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो हम इसे इस प्रकार सजा कर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह हम इसे आंकड़े के रूप में परिवर्तित करते हैं, मान सारणी के रूप में। अब हम इसमें से देखेंगे कि 0 कितने बार बार रिपीट हुआ है, इसकी बारंबारता कितनी बार है। तो हम यहाँ से 0 की बारंबारता 0 एक ही बार देख रहे हैं, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसी तरह 1 की बारंबारता कितनी बार है, तो 1 भी पूरे विकेटों की संख्या में एक ही बार है। इसी तरह 2 की बारंबारता हम यहाँ चेक करते हैं, तो ये हमारा 2 3 बार है। यहाँ 2 1 2 और 3, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह 3 की बारंबारता 2 बार है दिए गए आंकड़े में, 1 और 2, तो हम इसे 2 लिखेंगे। इसी तरह 4 की बारंबारता
यानी 1 है तो 1 लिखेंगे। 4 हमारा एक ही बार आया है, एक बार, तो हमने 1 लिखा। 5 की बारंबारता, उसी प्रकार इस सभी परीक्षण में विकेटों की संख्या में 5 एक ही बार आया है तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरह 6 भी, हमारा 6 की बारंबारता भी एक ही बार है। और इस तरह हम इसे मान सारणी के रूप में परिवर्तित करते हुए यहाँ अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विकेटों की संख्या बार बार किस में आया है तो ये हमारा 3 है। इस तरह हम लिख सकते हैं। अतः बहुलक, जिसे हम लोग एम यानी मोड से भी सूचित करते हैं और उसका एम ओ से सूचित करते हैं, बराबर हो जाएगा 2 विकेट। और यही हमारे प्रश्नों का सलूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। किंतु बहुलक यदि हमें वर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन लाते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में दिए गए हो तो निम्न सूत्र की सहायता से उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जाता है। जैसा कि इसे बहुलक को हम लोग M0 यानी मोड ऑफ बहुलक भी से बोलते हैं, से सूचित करते हैं। यानी इसका सूत्र हमारे पास उपलब्ध है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, जहाँ L हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्गमाप वर्ग अंतराल का जो वर्गमाप होता है वह होता है, F1 हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता और F2 हमारा जो है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने एक्सरसाइज 14.2 में सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन लगभग इसी सूत्र के इस्तेमाल से करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे एक्सरसाइज 14.2 को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा पहला प्रश्न, जहां प्रश्न के आधार पर हमें निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। जहां हमें यहाँ एक सारणी दी गई है 64, 61, 62, 62, 63, 61, 63, 64, 64, 60, 65, 63, 64, 65, 66, 64 के रूप में। तो यहाँ हमने इसे एक मान सारणी के रूप में इसे परिवर्तित किया हल में, यानी अपने सोल्यूशन में हमने प्रेक्षण लिखा। प्रेक्षण में यहाँ हम देखेंगे इस दिए गए आंकड़ों में से सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो हमारा सबसे छोटा अंक इसमें 60 है और सबसे बड़ा अंक हमारा यहाँ 66 है। तो हमने इसे सजा कर इस प्रकार लिख दिया प्रेक्षण में 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, यानी 60 से 66 तक के अंकों का हमें यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है और इसकी बारंबारता हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो हमने 60 का यहाँ काउंट किया, इसमें 60 कितने बार आया गया, तो 60 एक बार आया है तो हमने एक बार लिखा। इसी तरह 61 को हम यहाँ चेक करते हैं कि दिए गए आंकड़े में से 61 कितनी बार आया है, इसकी बारंबारता कितनी है। तो हम 61 यहाँ, एक 61 यहाँ और एक 61 यहाँ, 2 बार 61 आया है तो हम 61 के सामने अपने बारंबारता के मान सारणी में 2 रखेंगे। इसी तरह 62 का चुनाव करते हैं। 62 दिए गए आंकड़ों में कितनी बार बार आया है, तो 62 हमारा एक बार, 2 बार, इसके बाद और कहीं नहीं है। तो हम 62 को यहाँ 2 बार बारंबारता के खाने में भरते हैं। इसी तरह 63 का भी हम चेक करते हैं। 63 भी यहाँ हमारे पास एक बार, यहाँ एक, 2 बार और तीसरा बार यहाँ आया है तो 63 हमारा 3 बार है। 64 हमारा कितने बार है, तो 64 को हम चेक करते हैं। 64 एक बार, पुनः हमारा 64 2 बार, 3 बार और अंतिम में 4 बार और ये 5 बार, यानी 64 हमारा 5 बार आया है। तो हमने बारंबारता के मान सारणी में बारंबारता के खाने में 5 लिख दिए। इसी तरह 65 का चेक करते हैं। 65 हमारा 2 बार आया है, एक बार यहाँ 65 है और दूसरी बार हम यहाँ 65 देख रहे हैं तो 65 के बारंबारता हम 2 रखेंगे। इसी तरह 66 हमारा सिर्फ एक बार आया है, यही है एक बार और यहाँ एक हम लिख देंगे। इस तरह हमें ये दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात, अवर्गीकृत आंकड़े का ये बहुलक ज्ञात करने के लिए हम इस तरह मान सारणी तैयार करते हैं और बारी बारी से इसकी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ
5 जो है यानी 64 का बारंबारता अधिकतम है यानी है महत्तम है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि यहाँ 64 की बारंबारता महत्तम है यानी अधिकतम है, अतः यहां से हम कह सकते हैं इस अतः आंकड़ों का बहुलक हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 64 यानी 64 की बारंबारता जो है सबसे अधिक है, महत्तम है, इसलिए आप अपने बहुलक के आंसर में इस अवर्गीकृत आंकड़ों का जो आंसर होगा फाइनली यहाँ 64 होगा और ये 64 हमारा जो हो गया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इसी तरह अवर्गीकृत आंकड़े का ये रहा दूसरा उदाहरण जो कि एक्सरसाइज 14.2 का दूसरा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न के आधार पर हमें निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ हमें प्राप्तांक के रूप में संख्या दी गई है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पिछले प्रश्न में हमने इसे सजा कर लिखा था, किंतु यहाँ हमें प्राप्तांक और बारंबारता दोनों दिया गया है। यहाँ हम सीधे बहुलक ज्ञात करेंगे यानी आंकड़ों का सबसे बार बारंबारता यहाँ कितनी है सीधे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ हम 8 की बारंबारता महत्तम देख रहे हैं, यानी बारंबारता के खाने में हम इसमें देखते हैं 16 सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है जो कि 8 का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में यहाँ 8 की बारंबारता महत्तम है, अतः फाइनली हम लोग लिख सकते हैं आंकड़े का बहुलक जो हो जाएगा हमारा यहाँ 8 हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ 16 जो है हमारा अधिकतम बारंबारता है और इसके सामने वाला जो हो जाएगा 8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अवर्गीकृत आंकड़े का ये रहा तीसरा प्रश्न, एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह प्राप्तांक और बारंबारता का मान सारणी के रूप में हमें प्रश्न में आंकड़ा दिया गया है, तो इसके सॉल्यूशन में हम सीधे लिखेंगे यहाँ बारंबारता के खाने में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, तो यहाँ 9 यानी जो 9 है 12 की बारंबारता ज़्यादा है, यानी 9 जो हो गया हमारा आंकड़े का बहुलक हो गया। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे यहाँ 12 की बारंबारता अधिकतम है या महत्तम है, एक ही बात है, अतः आंकड़े का बहुलक हो गया वह हमारा हो गया 12 और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा चौथा प्रश्न, जहां हमें एक वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है, यानी किसी क्षेत्र के 20 घरों में छात्रों के एक दल ने सर्वे करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त किया है, यानी परिवार की माप जो कि यहाँ हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है और परिवारों की संख्या जो कि बारंबारता है, तो हमें इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ परिवारों की संख्या 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और इसकी बारंबारता यानी परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 2, 1 है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ इसे वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र के आधार पर इसे हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं और बहुलक वर्ग ज्ञात करने का तरीका क्या है कि हम बारंबारता के मान सारणी में बारंबारता के खाने में ये हमारा परिवारों की संख्या जो है यह बारंबारता है, इसके खानों में हम सबसे ज़्यादा बार किसकी बारंबारता आई है, तो यहाँ देखिए 8 हमारा जो है बहुलक वर्ग यहाँ हो जाएगा, यानी ये 8 जो हो गया हमारा
बहुलक वर्ग हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ बहुलक वर्ग इजकल टू, पहले बहुलक वर्ग का हम चुनाव करते हैं, इसके बाद आगे प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। बहुलक वर्ग हमारा हो गया 3 से 5, और यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये रहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम लोग एल से सूचित करते हैं, यानी ये हमारा 3 जो हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया, और इसे 3 लिखेंगे। इसी तरह हम बहुलक वर्ग की बारंबारता पुनः दूसरे स्टेप में लिखेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 से सूचित करते हैं, यानी ये हमारे पास हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, और वह हो गया 8, इसलिए इसकी बारंबारता 8 है। इसके बाद हम बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले की बारंबारता वाले राशि को लिखेंगे, और यहाँ से हम दिखाएंगे इसे। ठीक पहले वाले की बारंबारता, और इसे हम लोग F0 से सूचित करते हैं, और ये हमें प्रश्न में दिया गया है 7, इसलिए कि इसके पहले 7 है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। इसके बाद हमारा बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता वाली संख्या को लिखेंगे, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और इसे हम लोग F2 से सूचित करते हैं, यानी इसके बाद वाला जो राशि हो गया ये 2 हो गया, यानी हम यहाँ समझने के लिए इसे दिखा सकते हैं, ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, तो F2 हमारा हो गया यहाँ 2, और बहुलक वर्ग जो हमारा हो गया 3 और 5, और बहुलक वर्ग की हमारा जो बारंबारता हो गया वह 8 हो गया। इस तरह हम यहाँ से F1, F2, F0 और L के अलावा H भी ज्ञात करते हैं, यानी H जो हो गया हमारा वर्ग अंतराल या वर्ग माप जिसे कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग माप या वर्ग अंतराल, जिसे हम लोग H से सूचित करेंगे, और इसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है, यानी H का जो मान है हमारा यहाँ हो जाएगा 2, इसलिए कि 5 में 3 की 2 का अंतर है, 3 में 1 को घटाते हैं 2, माने 2 का अंतर है वर्ग अंतराल में, और यही हमारा वर्ग माप था पहले भी। इस तरह मालूम हो जाने के बाद अब हम सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यहाँ लिखेंगे सूत्र से बहुलक, जिसे हम लोग M0 से यानी MO से सूचित करते हैं, और ये हमारा सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, और इसे हम लोग अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे, इसलिए कि हमें सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रश्न का सॉल्यूशन परीक्षा भवन में दे पाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग सीधे मान रखते हैं। L का मान यहाँ हमारे पास 3 है, F1 का मान हमारे पास 8 है, माइनस F0 का मान हमारे पास 7 है, बटे 2 गुने पुनः उसी तरह 8 माइनस 7 माइनस 2, यानी सभी का मान हमने यहाँ रख कर अब गुने 2 करेंगे। अब इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रश्नों का
सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे स्टेप में हम यहाँ 3 प्लस 8 में से 7 किया तो 1, 8 दूनी 16, -7 -2 को जोड़ दिए तो -9 और गुने 2 करते हुए पुनः हम इसे आगे बढ़ाते हैं और 3 प्लस 1/, यहाँ हम 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यहाँ 7, 9 7 16 यानी 7 और गुने 2। पुनः हम इसके कैलकुलेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2/7 और हम आगे इसे एलसीएम निकाल सकते हैं, भिन्न के जोड़ के आधार पर भी हल कर सकते हैं। यहाँ 7 हो गया 7 21 और प्लस 2 यानी 23/7 लिखकर इसे हम 23 में 7 से भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट 7 21 दशमलव 7 दूनी 14, 7 8 56, 5, इस तरह हमारा 3.285 जो हो गया यह दिए गए आंकड़े का बहुलक हो गया और यह हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं।